जो हमारे संत समाज को और हमारे धर्म को जो तोड़ा जा रहा है ना, उसका मेन रीज़न है कि हमारे संत समाजों के ऊपर अत्याचार करना। आसाराम बापू जी हैं, उनको अंदर क्यों रखा गया है? उनकी कोई गलती नहीं है, कोई रीज़न नहीं है। मैंने उनके सारे दस्तावेज पढ़े हुए हैं, जो मेन दस्तावेज हैं, जिनकी वजह से मैं ये चैलेंज कर सकती हूँ कि वो अंदर नहीं रह सकते, क्योंकि जो मेन दस्तावेज है उनको अगर कोर्ट में अच्छी तरह से सुनवाई की जाए, अच्छी तरह से पेश किया जाए, तो बापूजी को 15 दिन के अंदर वो सारे जितने भी दस्तावेज हैं, जो मेन दस्तावेज हैं, उनके बिहाफ पे बापूजी 5 मिनट के अंदर जेल से बाहर आ सकते हैं। जो कह रहा है कि बापूजी ने ऐसा किया है, वो सबूत तो पेश करे। अभी तक तो कोई सबूत पेश ही नहीं हुआ है। किस आधार पर आपने मतलब बापूजी को अंदर जेल में डाला हुआ? ये सबसे बड़ा सवाल है। किस आधार पर, जिसका कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन हमारे देश में जो है वो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप आजकल छोटे छोटे मुद्दों के पीछे, छोटे छोटे मुद्दों को लेके गवर्नमेंट को घेरा जाता है, सरकार को घेरा जाता है। लेकिन हमारे जो बापूजी हैं, जो आसाराम बापूजी है, जिनको अंदर रखा गया हुआ है, उनका क्या रीज़न है? कल अगर हम लोग सब इन सब चीज़ों के लिए एक हो गए और इसी तरह से हमने भी सब एक होके एक आवाज़ उठानी शुरू कर दी और हम लोग भी ऐसे धरनों में बैठना शुरू कर दिया, हमने भी उल्टा सीधा करना शुरू कर दिया, तो गवर्नमेंट तब लाइन पे आएगी, तभी कानून सही बनेगा। उससे पहले कानून सही नहीं बनेगा। उसके जो दस्तावेज हैं, उन दस्तावेज़ों में कहीं उनके लिए कोई ऐसा भी अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया है जिसकी वजह से उनको अंदर रखा जाए। नंबर 1। नंबर 2, उनके जो दस्तावेज हैं, जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट है, वो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में कुछ है नहीं। बापूजी वहाँ थे ही नहीं उस टाइम पे। वो किसी की मंगनी करा रहे थे और वो लड़की कॉल डिटेल में व्यस्त थी। तो हमको इन सब चीज़ों में गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए, कानून को विचार करना चाहिए, क्योंकि सारा जो कानून बना है वो सारे समाज के लिए एक बना हुआ है। हिंदुस्तान के अंदर अगर संत समाज के लोगों को ऐसे अंदर रखा जाएगा, उनके संग अत्याचार किया जाएगा, तो हम क्या सपने देखेंगे कि विश्व गुरु बनेगा हमारा देश? हमारा देश कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता है जब तक संत लोगों को अत्याचार किए जाएंगे, क्योंकि इनकी दुआओं और इनके आशीर्वाद से हमारा देश और ऊपर उठेगा। और जब भी कहीं कोई भी किसी तरह का कोई भी छोटा मुद्दा होता है, तो उस समय वो सारे एक ही चेहरे हर जगह बैठ के उस सब चीज़ को, उस प्रोपेगेंडा को खूब उछालते हैं। तो वहाँ सरकार उन सब के संग बातें करने को तैयार हो जाती है। वो हमारे संग क्यों नहीं बातें करती? क्यों नहीं कानून से उन दस्तावेजों को देख के उनकी क्लियरेंस क्यों नहीं? अगर कानून को कोई डाउट है, कुछ है, तो हम सब अपने समाज वालों से मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वो लोग CBI जाँच करवाएं। अगर उनको ये लगता है कि हमारे देश में इन्होंने कुछ किया है, ऐसा कुछ लगा है, उनके पास कोई ऐसा प्रूफ है, तो हमें दिखाइए वो प्रूफ कहाँ है। हम ये चाहते हैं कि हमको बापूजी को जल्दी से जल्दी बाहर निकालिए, क्योंकि उनके ऊपर जो दस्तावेज हैं वो सब झूठे बनाए गए हैं। वो बिल्कुल क्लियर है, वो एक साजिश है, वो सब साजिश है जिसकी वजह से वो अंदर बैठे हैं। अगर कोई हमने चीज़ नहीं की है, नहीं माना किसी चीज़ को, तो उन पे ऑब्जेक्शन उठा दिया, उस चीज़ को मतलब जो है एक रेप केस बना दिया कि हमारा रेप हुआ है, इतने साल से कितने साल हो गए? 8 साल हो गए। 8 साल वो जेल में भी हैं, और उससे पहले भी वो ये बता रहे थे कि हम 3-4 साल से इनके पास आते जाते थे। तो वो गलत है ना। वो चीज़ें तो खुद ही हम मतलब मैं भी एक गर्ल हूँ, अब ये बैठे हैं मेरे पास, कोई आने लगे, वो परमानेंट मेरे पास आ रहे हैं, और फिर मैं एक दिन उन्हें ये कह दूँ कि इन्होंने मेरे साथ में गलत व्यवहार किया, तो व्यवहार तो आदमी का शुरू से ही पता लग जाता है हमारे प्रति आपका कैसा व्यवहार है, इनका कैसा व्यवहार है। फर्स्ट डे ही जब हम किसी से मिलते हैं, उनका व्यवहार हमें तभी पता लग जाता है। अब बीच में जो है कोई हमारी बात ऐसी रही होगी जो उन्होंने नहीं माननी होगी, ना ही हमने मतलब उस चीज़ पे दबाव भी काम कर सकता है कि भाई इन्हें फंसाने के लिए, क्योंकि उनके पास काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, उन्होंने जो है देखने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हैं, और वहाँ पे इतनी और भी महिलाएं काम कर रही थी, एक ही महिला नहीं थी। हमारे बच्चे जो ये सब देखते हैं तो उनके मन में गलत भावनाएं आती हैं, तो उन सबको सिखाने के लिए, क्योंकि मीडिया जो है, बच्चे टीवी के आगे ज़्यादा बैठते हैं, मीडिया जो है वो सच को नहीं दिखाती है, तो सच को दिखाने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा और हम सबको वो चीज़ आगे बढ़ानी पड़ेगी।